सपनों की दुनिया में हम खोते चले गए, मदहोश न थे मदहोश होते चले गए। न जाने क्या बात थी उस चेहरे में, न जाने क्या बात थी उस चेहरे में, न चाहते हुए भी होते चले गए। हेलो नमस्कार प्रणाम, आप सबके विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आए हैं और इसको आप देखिए और समझिए और इसको बढ़िया तरीक़े से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने में हेयरफुल और अच्छा लगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा है कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। पहला आपका है गैसीयकरण, ऊर्ध्वापातन, संघनन, जमना। क्या कहलाता है बताइए जल्दी, है ना, जल्दी बताइए। पहला है तो ये आपको जब भी गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है तो झटाक दुकुर आप मारिएगा, फटाक दुकुर, झटाक दुकुर और फटाक दुकुर। ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? संघनन। क्या मारिएगा? संघनन। किसी कोई डाउट? अब दूसरा बात है कि कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, मतलब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, कहलाता है द्रव्यनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्रांति ताप कहलाता है, क्रांति बिंदु कहलाता है। आप जैसी बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलिएगा? जब ठोस द्रव में बदलता है तो द्रव्यनांक कहलाता है। आराम से, किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतरा आणविक स्थान, बंधन, अंतरा आणविक बल, नाभिक बल। क्या बोलेंगे सर जी? तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए अंतरा आणविक स्थान नहीं होगा, अंतरा आणविक बल होगा, मतलब अंदर वाली बल को हम कहेंगे बांध कर रखने वाला चीज़ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरा भाई, मेरा साथी, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है ना। तो क्या कहलाती है? बाष्पन, विसरण, संघनन, द्रव्यनांक। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए। तो ऐसे आप कहिएगा बाष्पन, विसरण। तो विसरण नहीं कहलाता है। विसरण हम आपको एग्जाम्पल में डिफिनेशन में दिए हैं, गर्म और सूखा वायु, गर्म और ठंडा वायु को मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। लेकिन ये विसरण नहीं होगा, जब भी वह संघनन होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक है कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, ठोस, द्रव्य, गैस। आप इसमें से कुछ बताइएगा, जल्दी बताइए। तो निम्न में कौन सा पदार्थ के मौलिक गुण है? तो द्रव और आयतन। ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ के कण हैं तो अति सूक्ष्म, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए मेरे भाई, तेरे में से ऑप्शन होगा इनमें से सभी। किसी कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की अवस्थाएं पूछेगा तो आपको ऑप्शन नंबर कितना मारिएगा? 5। आपको बताए हैं क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कितना? 5। अगर निम्न में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व में नहीं है, कि संपीड़ितता में नहीं है, कि तरंगदैर्घ्य में नहीं है, कि विसरण में नहीं है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या मानिएगा? देखिए हमें कह रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो याद रखिएगा पदार्थ का गुण तरंगदैर्घ्य में नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य में नहीं होता है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर, 9वां नंबर है, कह रहा है कि किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? ठोस के, द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के? जल्दी से मारिए। तो सबसे कम संपीड़ितता होती है ठोस की। किसी को डाउट? अब कह रहे निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस के, द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सबसे घनत्व रखने वाला कौन है? तो ठोस है। घनत्व रखने वाला बाबू हमारा ठोस है। ठीक है ना। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता
कहलाता है, वाष्पन में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है, उबलना कहलाता है, संघनन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? डी, ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कैमा के। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं मेरे भाई 12वां। तो 12वां नंबर क्या है कि वाष्पन की प्रक्रिया, क्या हुआ? वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कोई चीज वाष्पित होता है, आप कुहा देखे होंगे, तो कुहा में देखते हैं जिससे वाष्पन की क्रिया ज्यादा होती है, तो ठंडा लगता है कि गर्म, तो आगे बोलिएगा ठंडा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान बताएं, 100 डिग्री ताप का केल्विन में मान बताएं। तो आपको हमें बताए होंगे केल्विन वाला 373 है ना, ये सबसे 100 डिग्री है। देखिए ये उबल रहा है, वाष्पन हो रहा, और 373 ये केल्विन वाष्पन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? बी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। मतलब इसको हम ताप के बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? देखो ये यदि जो सेल्सियस में देले है, हमें पूछ रहा है केल्विन में ताप इतना है, इसका सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले एजा से 15 निकाल दीजिए, 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। क्या होगा? डी, है ना। 1 0 छूट गया है, 400, इसमें 1 0 आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। 1 0 क्या कर लीजिएगा? बैठा लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर के आपका है डी नंबर। अब 15 है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा हम बताए थे ना कि आपको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को हम बताए थे कि जैसे कोई क्या बोलते हैं, लोहा उबलता है, तो लोहा उबलता है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उच्च ताप पर। कौन ताप पर? उच्च ताप पर। अब कह रहा है गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपको कुछ गर्म करने पर गैस का आयतन, तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। किसी को कोई डाउट मेरा भाई? नो। अब ये आ जाते हैं 16-17 नंबर पे। तो 17 नंबर पर है कह रहे कि आंध्र वायु में गीले कपड़े सुखाते हैं देर से, जल्द से, उष्मा के कारण, ठंड के कारण, किसमें बताइएगा? बताइए जल्दी से। आर्द्र मतलब कि थोड़ा नमी वायु में, तो कोई चीज हुआ नमी, जैसे ठंडा में कैसे सूखता है? देर से कि तुरंत। आर्द्र वायु मतलब ठंडा, तो ठंडा में हम देर से कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है 17-18 नंबर। करा हवादार, है ना, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, हवादार जगहों पर। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ये घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये तीनों को चूज, गलती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। किसी को डाउट है? अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो आपको देखिए पदार्थ सूक्ष्म कण से बने होते हैं, तो सही है, पदार्थ सूक्ष्म कण से बने होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं, यही में टॉपिक में दिक्कत है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव्य से अधिक होता है, हाँ अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव्य से अधिक होता है। तो आपको एक ही बता दिए हैं मेरे भाई। देखिए पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं, और ये को देखिए ये तो हमारा नहीं हो सकता है, और ये भी हमारा नहीं हो सकता है, और ये दोनों पे बात रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? डी। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव्य से अधिक होता है। किसी को डाउट मेरा भाई? नो सर। अब यहाँ पर हमारा गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, है ना,
कोई ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तन हो सकता है, बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए हमें कहा तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, मतलब कोई ठोस पदार्थ सीधे क्या में परिवर्तन होता है? देखिए इनमें से सब में परिवर्तन होता है। द्रव में परिवर्तन हो सकता है, जैसे हम बर्फ के टुकड़ा लेंगे तो द्रव में जाएगा, और उसके बाद बिना द्रव में बदले सीधे गैस में भी जा सकता है, जैसे कपूर जलाइएगा तो सीधे गैस में चला जाएगा। उसके बाद में अपरिवर्तित रहता है, जैसे आप पत्थर को जलाइएगा तो अपरिवर्तित रहेगा, पत्थर के भी जलता है, इसीलिए इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन गंधक के, आयोडीन के, मैग्नीशियम के, ब्रेमियम के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो देखो आयोडीन का होता है, ठीक है ना। आयोडीन, इसको ये लिखा गया है आयोडीन, है ना, आयोडीन के, आयोड लिखा गया है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो गंध है, तो गंध कोई पदार्थ होता है, ठंडा कोई पदार्थ होता है। ठंड पे देखिए एक मिनट, अब ठंडा, तो ठंडा हम क्या कहेंगे? तो ठंडा, देखिए गंध कुछ का निम्न में कौन पदार्थ है? तो देखिए पदार्थ, गंध कोई पदार्थ है, एक स्मेल है जिसको हम नाक के द्वारा सूंघते हैं। उसके बाद ये तो पदार्थ नहीं हो सकता, गंध कोई पदार्थ नहीं है। उसके बाद ठंडा, ठंडा लगना कोई पदार्थ है ना, प्रेम कोई पदार्थ है नहीं। ठंड पे मतलब ठंडा पे, तो ठंडा पे मतलब जल होता है, तो जल एक पदार्थ है। पे कहने का मतलब हुआ, हमने कहते हैं स्वस्थ पे जल, स्वस्थ पे जल मतलब ठंडा जल, है ना। ठंडा पे मतलब ऑप्शन नंबर डी। किसी कोई डाउट? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब 23 हमारा क्या है सर जी? तो 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेह, भोजन। कौन पदार्थ नहीं है? देखिए ये हमारा हवा कोई पदार्थ, जल, स्नेह, भोजन। देखिए स्नेह मतलब प्रेम करना, तो स्नेह मतलब प्रेम करना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हमारे कोई पदार्थ नहीं। हम आपसे हम और आप, हम दोनों एक शिक्षक और टीचर हैं, स्नेह करते हैं, तो स्नेह कोई पदार्थ है का? नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? तो आप किस पदार्थ, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। किसी कोई डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, है ना, जल्दी बता दें किस अवस्था में। अच्छा एक मिनट, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है, किस अवस्था में अणु की ऊर्जा कम होती है? देखिए इसमें ऊर्जा अधिक होती है और इसमें ऊर्जा कम होती है। तो अब देखिए ऊर्जा अधिक होती है गैस में, इसका जस्ट उल्टा ऊर्जा कम होती है। कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है ना, निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? तो घनत्व निश्चित है, आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी तक है, हम डी तक ले लाते हैं, ठीक है ना। सी तक ले है, डी यहाँ है ना, यहाँ पर डी है, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? तो घनत्व निश्चित है, आकार निश्चित है, और उसके बाद में आयतन निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है। देखिए ना ही तो घनत्व निश्चित है, ना ही तो आकार निश्चित है, ना ही तो आयतन निश्चित है, जब भी द्रव्यमान निश्चित है। कौन है? द्रव्यमान निश्चित है। आकार, आयतन, आकार तो कहीं निश्चित नहीं हो सकता है द्रव का, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान निश्चित है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका 26, 27 के, अब 27 के कहता है कि बर्फ, क्या हुआ? बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? है ना, क्यों तैरता रहता है? यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल के घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की लगी है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मानिएगा? याद रखिएगा हुआ, हमारा ये जल से भारी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और बर्फ जल से हल्की होती है। वास्तव में बर्फ जल से हल्की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है ना? तो बर्फ का एक सूखा हुआ टुकड़ा है,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और ठोस कार्बन डाइसल्फाइड है, ठोस अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? तो ऑप्शन नंबर आप मारिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ना, आगे हमारा है मेरे भाई, तो मेरे मित्र, अब देखिए 29 नंबर। तो 29 नंबर क्या है? करें निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो जल, तो निम्नलिखित में तरल पदार्थ, देखिए जल तो तरल पदार्थ है, पारा भी तरल पदार्थ है, हवा भी तरल पदार्थ है, लेकिन लोहा तरल पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी को डाउट? अब देखिए किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दाब, संपीड़ितता, घनत्व, आकृति। तो इकाई आयतन के द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अब इसके बाद में कहा है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? चीनी के कण तो वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो चीनी के कण वाष्पीकृत नहीं होते हैं। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित, जल के कणों के जुड़ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जल में हमारा रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा। अब एक 32 नंबर के है ना, 32 नंबर के का है, निम्न में से किसमें आंतराणविक स्थान सर्वाधिक होते हैं? आंतराणविक स्थान जल में, हवा में, मिट्टी में, आग में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखो, आंतराणविक स्थान स्थित होते हैं तो सबसे ज्यादा किस में होते हैं? जल में होते हैं। सबसे ज्यादा जल में, हवा में, जल में नहीं, हवा में। हवा, जल से ज्यादा अंतराणविक स्थान हवा में होते हैं, हवा से कम अंतराणविक स्थान जल में होते हैं। ठीक है, किसी को डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पर आ गया, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? दाब के प्रभाव से, तो देखिए घनत्व, संपीड़ितता कहते हैं, घनत्व कहते हैं, विसरण कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, संपीड़ितता कहते हैं, है ना। तो आप देखिए निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ितता वाला है ना। तो जब कोची के दाब के प्रभाव से आयतन में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ितता है? हवा, जल, लकड़ी, लोहा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आप संपीड़ितता की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर आप मान दीजिएगा हवा। क्यों हुआ? हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो मेरे संग, है ना। तो ये देखिए जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्पन, है ना, वाष्प का दाब, है ना, द्रव के वाष्प से, है ना, वाष्प का दाब वायुमंडल है, वाष्पन का दाब वायुमंडल में दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए, आप कमेंट कीजिए, हम इसका बताते हैं। तो जिस ताप क्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडल में दाब बराबर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या कह रहा है? तो 36 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? मतलब वो पदार्थ नहीं है। तो स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। तो हम क्या कहते हैं? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहलाते हैं? संघनन, द्रवण, वाष्पन, उसके बाद कोई चीज़ ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर जल्दी बता दीजिए, हमें इसका आपका वेट है ना, आप इसका वेट है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या? देखिए संघनन, द्रव्यमान, वाष्पन, ये सब तो हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो ऊर्ध्वपातन, ठीक है, कुछ होगा ऊर्ध्वपातन। किसी को कोई डाउट है? अब अगर 0 डिग्री का मान केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा?
0 डिग्री का मान हम केल्विन में बदले तो यहाँ होगा, देखिए याद रखिएगा 0 डिग्री बटा में 5 करिएगा, अब बराबर में K माइनस 273 कीजिएगा, अब बटा में 5 कीजिएगा। अब देखिए 5 से 5 खत्म, तो 0 डिग्री बराबर K माइनस 273 और ये माइनस इधर आके प्लस, तो 273 केल्विन, K बराबर 273। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी को डाउट है? अब कह रहा है कि निम्न में से ठोस नहीं है, निम्न में से ठोस नहीं है। कौन ठोस नहीं है? तो यहाँ पर मोम, गंधक, मैग्नीशियम, पारा। तो देखिए मोम हमारा निम्न में से कौन ठोस नहीं है? गंधक तो ठोस है भाई, गंधक क्या है? ठोस है ना, गंधक हमारा ठोस है। और उसके बाद मोम भी ठोस है, मैग्नीशियम भी, मैग्नीशियम एक धातु है जिसके कारण ठोस है, लेकिन पारा हमारा ठोस नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में द्रव को चुने, तो द्रव को कौन चुने? जल होगा, द्रव और कुछ होगा, हवा, वाष्पन, बर्फ नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो द्रव कौन होगा? जल होगा। किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितने अवस्थाओं में होते हैं? तभी हम जस्ट आपको बताए हैं आसपास उपस्थित अवस्थाएं। तो अवस्थाएं हमारा 3 हो गई। आसपास मतलब आपको हम बताए थे भौतिक, क्या बोले थे? भौतिक विधि द्वारा हमारे अवस्थाएं के कितने होते हैं? 3 होते हैं पदार्थ के। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? कणों के बीच आकर्षण बल जब भी होता है ठोस में होता है, द्रव में कम होता है, गैस में कम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्रव में, विघटित में, ऊर्ध्वपातन में, संघनन में। जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वपातन में। किसी को डाउट? आप कह रहे हैं कि 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में, तो अभी हम बताए हैं C बटा में 5, उसके बाद में K माइनस 273, अब बटा में कितना? 5 से 5 खत्म, C बराबर केल्विन कितना दे हैं? 470 माइनस 273। अब जो घटा दीजिए तो 10 में से 3 गया, 7 बचेगा। अब बाकी बचा कितना? 6। 16 में से 7 गया, तो 16 में से 7 गया, एक दहे पैचल है 16, और 16 में से 7 गया, 9 बच गया, बाकी 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 197 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या बता दिए? सी। अब 45 के देख लीजिए, तो 45 के हमारा क्या है? तो कह रहा कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले उनकी ऊष्मा लगती है, वह उस ठोस को कहा जाता है ना। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले उतनी ही ऊष्मा लगती है, वह उस ठोस को कहते हैं द्रवण ऊष्मा, वाष्पन ऊष्मा, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा सर जी, तो इसके याद रखिएगा द्रवण ऊष्मा। क्या रखिएगा? द्रवण ऊष्मा याद रहेगा। अब निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? तो सामान्य, देखिए ये भी सामान्य अवस्था है, ये भी सामान्य अवस्था है, ये भी सामान्य अवस्था है, लेकिन ये सामान्य अवस्था नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन का आएगा 47 नंबर। अब 47 नंबर क्या कहता है? 47 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो बालू पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सूर्य का प्रकाश पदार्थ है? नहीं। तो पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? पदार्थ के विसरण, तो ठोस बदलता है द्रव में, द्रव बदलता है गैस में, है ना। द्रव ठोस में नहीं बदलता है ना। तो ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा ए। तो 48 का हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। किसी को डाउट है? अब आ जाते हैं 48, 49, 50। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाव में होती है? सतह पर, संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, किसी भी भाग में नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सतह पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सतह पर। किसी को डाउट है? सतह पर। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका क्वेश्चन का जवाब शुष्क बर्फ क्या है?
आप इसको खुद आंसर दीजिएगा। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम देंगे, तो हम आपको एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।